हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको अपने साथ लेकर जा रही हूँ अपने गांव की तरफ। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और बताइएगा कि मेरा गांव जो है वो कौन सा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज चलते हैं मेरे गांव की तरफ। वीडियो में आपको जो है बीच बीच में हिंट मिलते रहेंगे, जिसकी सहायता से आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा गांव जो है वो कौन सा है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को जो है वो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो हम हमारे गांव की तरफ जा ही रहे थे कि रास्ते में हमें दूर से ये कुछ येलो कलर की बॉल दिखी। तो दूर से तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने दिन में स्काई लैंटर्न जला दिया है, लेकिन जब थोड़ा पास गए तो पता चला कि भाई ये तो पेट्रोल पंप वालों ने लगा रखी थी अपने पेट्रोल पंप की एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो दोस्तों, ये है लूनी नदी जो हमारे गांव के रास्ते में पड़ती है। तो गांव पहुंचने वाले थे, थोड़ा सा दूर थे, तब मैंने यहाँ पे जो है वो घूंघट निकाल दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है वो घूंघट प्रथा आज भी चलती है। तो यहाँ पे क्या है कि मिलने मिलाने वाले जो है वो थोड़ा नज़दीक पहुँचते हैं तो मिल जाते हैं। तो इसलिए पहले से ही जो है मैं यहाँ पे घूंघट निकाल लेती हूँ। तो अब हम जो है हमारे घर पहुँच गए थे। ये है हमारा घर और ये है हमारे घर का मेन गेट, जिसे हम जो है वो बंद रखते हैं ताकि कोई दूसरे पशु जानवर जो है वो अंदर ना आ पाए। तो यहाँ पे जो है वो मेरा बेटा जो है वो गाड़ी से नीचे उतर गया था और इस गेट को खोल लिया था। तो हम आगे बढ़ रहे थे। वो था हमारे घर का पहला गेट और अब ये है वो दूसरा गेट। तो दूसरा गेट खोलने के लिए अंदर से जो है वो हमारे देवर जी है वो आ गए थे। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे जो है सब लोग बैठ के हमारा वेट ही कर रहे थे, क्योंकि हमें आते आते जो है वो काफी लेट हो चुका था। तो आप देख सकते हैं कि सब यहाँ पे बैठे हमारा इंतजार ही कर रहे थे कि कब आएंगे। तो गाड़ी पार्किंग में लगा के हम यहाँ से नीचे उतर गए थे और सबका जो है यहाँ पे सबसे पहले मैंने आशीर्वाद लिया, चाचा जी, पापा जी, सबका। तो अब चलते हैं हमारे घर के अंदर। ये है हमारा घर। तो घर में अंदर चलते हैं। तो अंदर जाके देखते हैं कि यहाँ पे भी जो है वो सब मिलके हमारा इंतजार कर रहे थे। जैसे ही अंदर गए सबसे पहली मुलाकात हुई हमारी यहाँ पे कुक्कू बाबू से, जो मुझे बिल्कुल नहीं जानता है। ये है मेरे सबसे छोटे वाले देवर देवरानी जी, बहुत ही ज्यादा कूल है ये लोग। अब बढ़ते हैं आगे, जहाँ पे सब हमारा वेट कर रहे थे। मम्मी है, चाची जी है और मेरी दोनों देवरानियां हैं। तो यहाँ पे इनके मस्ती मजाक शिकायतें ऐसी ठिठोली चल ही रही थी। तो मैंने यहाँ पे भी सबसे पहले जो है सबका आशीर्वाद लिया। तो जैसे ही मैंने सबका आशीर्वाद लिया तो मेरे सबसे छोटे वाली जो देवरानी है वो भी आ गई आशीर्वाद लेने। वैसे मैं इनको कभी अपने पैर छूने नहीं देती हूँ, क्योंकि हम तो तीनों बहनें ही हैं, जैसे हम क्या ही एक दूसरे के पैर छुए। तो यहाँ पे हमारी हंसी मजाक चल ही रही थी। ये लोग बोल रहे थे कि आप पहले से ही बाहर से सबका पैर छू के आशीर्वाद लेके आ गए, और हम तो यहाँ पे आपका वेट कर रहे थे कि जब कैमरा ऑन होगा तभी आशीर्वाद लेंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपकी इस फरमाइश को पूरा किया जाए। और यहाँ पे फिर हम सब लोग जो है वो दोबारा से बाहर चले गए सबका आशीर्वाद लेने के लिए। तो सब बोल रहे थे कि ये लोग लाइन वाइज जैसे क्यों आ रहे हैं। तो बहुत हंसी मजाक हो रहा था इस वक्त। तो इसके बाद में अब चलते हैं अंदर। यहाँ पे मैं आपको करवाती हूँ मेरा रूम टूर। तो ये है हमारा रूम, जो यहाँ पे जब तक हम नहीं आते तब तक बंद ही रहता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो यहाँ का सारा सामान जो है वो हटा रखा है, क्योंकि 2 महीने 4 महीने आना जाना नहीं होता है। तो सारा सामान जो है वो गंदा हो जाता है, डस्ट हो जाती है, इसलिए सब कुछ हटा के रखते हैं। तो सबसे पहले आते ही मैं जो अपने रूम की क्लीनिंग करती हूँ, सारा सामान वापस सेट करती हूँ, उसके बाद में कुछ और काम करते हैं। तो शाम हो गई थी और फेस्टिवल था, तो घर पे गेस्ट भी आए हुए थे। तो शाम का हमने यहाँ पे सबने मिलके खाना बनाया, जिसको मैं कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि हम हमारी बातों में ही जो है वो मस्त रहे। तो खाना वाना खाने के बाद में हम यहाँ पे कर रहे थे हमारी बातें। तो ये जो मोमेंट है ये मेरा सबसे मेजर मिसिंग मोमेंट है, जिसकी याद मुझे बहुत आती है, क्योंकि यहाँ पे हम सब मिलके बातें करते हैं। दिन रात चाहे हमें बातें करवा लो, हम करते ही रहते हैं। हमारी बातें जो है यहाँ पे बिल्कुल भी खत्म नहीं होती है। तो सोचा इस मोमेंट को भी जो है वो कैप्चर कर लिया जाए, ताकि बाद में जब जैसे देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो जैसे अंदर महिला मंडल की मीटिंग जमी हुई थी बाहर, वैसे ही सारे जेंट्स लोग बैठ के अपनी बातें कर रहे थे। तो यही होता है ना, घर का माहौल कितना अच्छा लगता है, सब एक जगह बैठते हैं।
तो उसके बाद में जो है हम यहाँ पे कर रहे थे आतिशबाजी। तो इस आतिशबाजी के पीछे 2 रीज़न है, पहला तो दिवाली है ही और दूसरा ये है कि सब एक जगह इकट्ठा हुए हुए हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब बात होती है अगले दिन की। अगले दिन जो है उठते ही सबसे पहले बच्चे जो है वो यहाँ पे जा रहे थे खेत के भ्रमण के लिए। तो हमारे बच्चे जो है वो शहरों में रहते हैं, उनको ये सारी चीज़ें जो है वो देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और बहुत मिस भी करते हैं वो। तो अगले दिन उठते ही सबसे पहले जो है वो बच्चे आ गए थे खेत की तरफ। तो ये है हमारा खेत, आप देख सकते हैं। मुझे इतना कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ पे अभी क्या उगाया हुआ है और क्या बचा हुआ है। अगर आप लोगों को कुछ पता चल रहा है तो कमेंट करके वीडियो में ज़रूर बताना। तो बच्चे बस यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, आगे आगे चले जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आज वो इस खेत का पूरा चक्कर निकाल लेंगे। बस उनको कुछ ऐसा दिख नहीं रहा था कि पीछे कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस चले ही जा रहे थे। तो चीकू की खुशी यहाँ पे आप देख सकते हो, कितनी खुश हो रही है वो। तो बच्चे जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं गांव की लाइफ को, लेकिन क्या करें, जिंदगी है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जानने के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, बट कोई नहीं, आते रहते हैं। तो खेत में घूम ही रहे थे तो यहाँ पे बच्चे को जो है यहाँ पे बोर दिखे जो उसके फेवरेट है। तो यहाँ पे वो बोर लेने लग गई। इतने ही बोर इन लोगों ने वहाँ पे खाए हैं और इतने ही बोर जो है वो साथ भी लेकर आए हैं। तो वो यहाँ पे चुन चुन के बोर ले रही थी कि पापा ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला लो। तो उसकी फरमाइश पे जो है वो बोर लिए जा रहे थे। तो थोड़ा आगे बढ़े थे तो यहाँ पे उनको कुछ किसी बेल पे जो है वो काचरे भी लगे हुए मिल गए थे। तो ये हमारी देसी सब्जी है हमारे खेतों की, जो यहाँ के है राजस्थान की, उनको तो पता ही होगा, और जिसको नहीं पता है वो देख ले। और इनकी सब्जी की रेसिपी भी जो है वो मेरे चैनल पे डाली हुई है। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे हमारे फार्म हाउस पे, जिसको प्यार से सब लोग जो है वो ढाणी बोलते हैं। तो ढाणी में जो है इनके दादाजी ने, बच्चों के दादाजी ने बहुत ही अच्छे अच्छे झूले बना रखे हैं। तो ये झूले जो है उन्होंने खुद से बनाए हैं। तो बच्चे जब भी आते हैं यहाँ एंजॉय करते हैं। और बच्चे घर पे तो टिकते ही नहीं है, इनको वैसे भी ढाणी आना होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है इनके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये है हमारी प्यारी सी छोटी सी गैया। तो अब मैं आपको लेकर चलती हूँ हमारे घर के मंदिर की तरफ। तो ये हमारे घर का मंदिर है, जिसे हमारे स्वर्गीय दादाजी यानी कि मेरे दादा ससुर जी ने बनाया था। जो सिर्फ मंदिर नहीं है बल्कि हमारे लिए दादाजी की आस्था और हमारे परिवार की जो है एक विरासत है। इस मंदिर की ईंट ईंट में जो है वो दादाजी की प्रार्थना और उनका विश्वास बसा हुआ है। हालांकि आज दादाजी हमारे बीच में नहीं है, पर जब तक ये मंदिर है तो उनका आशीर्वाद और उनका साया हमेशा हम पर बना रहेगा। इस मंदिर का हर कोना जो है हमें दादाजी की कहानियाँ सुनाता है। उनकी भक्ति का ये मंदिर जो है वो जीता जागता उदाहरण है। आज भी हम इस मंदिर को बहुत संजो कर रखते हैं। उसके बाद में जो है वो नेक्स्ट डे भाई दूज भी थी। तो ननद भाई सा आए हुए थे, जिन्हें हम प्यार से जीजी बोलते हैं क्योंकि ये हम सबसे बहुत बड़े हैं। तो यहाँ पे जो है वो हमें भाई दूज का धागा बांध रहे थे। तो यहाँ पे चीकू जो है वो अलग से ही अपना कुछ कर रही थी, क्योंकि इसे जो है वो तिलक लगाना, धागा बांधना, मिठाई खिलाना, ये सारी चीज़ें जो है वो कुछ ज़्यादा ही पसंद है। आपने मेरे पहले के भी वीडियो में देखा होगा। तो हमें यहाँ पे जो है वो भाई दूज के धागे बांधे जा रहे थे। तो भाइयों को तो वो पहले से ही बाहर से बांध के आ गए थे। तो बाहर सब पापा जी चाचा जी लोग बैठे थे, तो इसलिए हम लोग बाहर नहीं गए थे, तो हमें वो अंदर आके बांध रहे थे। तो ये मेरी देवरानी है, तो हम दोनों जो है वो घर से बाहर रहते हैं। तो अभी हम जो है वो निकलने ही वाले थे। तो उससे पहले जो है वो भाई दूज भी यहाँ पे हमने सेलिब्रेट कर लिया था। तो यहाँ हमारी मस्ती मजाक और हंसी ठिठोली तो जो है वो चल ही रही थी। और चीकू की मस्ती जो है वो अपने लेवल पे बरकरार थी। तो ये है मेरे वीडियो का सबसे प्यारा मोमेंट, जिसमें एक माता पिता जो है अपने सारे बच्चों के साथ में बैठे हैं अच्छे से। और ये मोमेंट जो है वो कभी कभी देखने को ही मिलता है, लेकिन जब भी मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो अब बारी आ गई थी यहाँ पे
हमारे हम्बाड़ का मतलब जितने भी राजस्थानी लोग हैं वो तो समझ ही रहे होंगे, नहीं समझते उनको बता देती हूँ कि जब भी कोई घर आता है वापस जाता है तो उसको कुछ स्वीट्स वगैरह सब दे के भेजते हैं। लेकिन हमें तो हमारे खेत की ये सब्जियां ही पसंद है, तो हम ये लेकर जाने वाले थे आज अपने साथ में। तो रवाना होने का टाइम हो चुका था, यहाँ मैं सबसे जो है वो दोबारा आशीर्वाद ले रही थी जाते हुए भी। और ये है हमारे रवाना होने से पहले का हमारा लास्ट वीडियो साथ में। यहाँ पे हमने पिक्चर भी क्लिक की थी ताकि ये हमारा यादगार पल है, जब दोबारा आएंगे तब और बनाएंगे। तो अब हम जो है वो जा रहे थे, तो मैं यहाँ पे गाड़ी में बैठ रही थी, तो मुझे बैठता देख के जो है वो चीकू भी आ गई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं मम्मा मुझे छोड़ के ना चले जाए। तो बच्चों का तो कैसा मन होता है कि यहाँ भी रहना है और वहाँ भी जाना है, लेकिन जब जब मौका मिलता है तब तब हम जो है वो घर आते रहते हैं। तो यहाँ सबसे अलविदा रह रहे थे और सबका एक यहाँ पे वीडियो भी बनाया है। हमेशा तो ये वीडियो जो है वो हमारे दिलो दिमाग में बनता है, लेकिन पहली बार जो है वो ऐसे कैप्चर किया है, जिसे अभी देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोगों को भी दिखाते हैं हमारी फैमिली। तो यहाँ पे हो रहा है दादाजी का प्यार बच्चों के लिए उमड़ रहा है। कहते हैं ना कि कहीं पे भी रहे दादाजी अपने बच्चों को हमेशा बहुत मिस करते हैं, और मेरे बच्चे जो है वो भी बहुत मिस करते हैं। उनका हमेशा का रहता है दादू के घर चलो, और चलते हैं तो एक दिन और रुक लो, इतना जल्दी मत चलो। तो बच्चे जो है यहाँ पे आके बहुत खुश होते हैं। तो अब हम यहाँ से विदा ले रहे थे, विदा लेते लेते कितनी बार बाय कर दिया हमें कोई आइडिया नहीं है। वो कहते हैं ना कि रवाना होने का मन नहीं होता है, तो 15 से 20 मिनट तक तो हम गाड़ी में ही बैठे रहे, वहीं से बातें करते रहे और उनको बाय करते रहे। लेकिन अब ऐसा है कि जाना तो है ही, फिर ज़्यादा लेट करके क्या करें। तो बस अब हमारे निकलने का वक्त हो चुका था, हम यहाँ से निकल रहे थे। सबको जो है अपने वीडियो में कैप्चर किया है। और यहाँ कुकू बाबू को जो है वो मिल गए थे पैसे टॉफी के लिए, तब उसने बाय किया, ऐसे ही वो बाय कर नहीं रहा था। और यहाँ पे इनकी जो है वो हंसी मजाक तो चल ही रहा था। तो इसी हंसी मजाक के साथ में अब हम यहाँ से विदा लेते हैं। तो आते वक्त मैंने आपको यहाँ पे कुछ ही नहीं दिखाया था कि हमारे रास्ते में कौन कौन सी जगह आती है या कुछ ऐसा कोई इम्पोर्टेंट जगह, तो तब आपको नहीं बताया था। लेकिन अब जाते हुए पूरा रास्ता जो है वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। कोई अच्छी अच्छी जगह या कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट कोई लैंडमार्क वगैरह अगर है तो मैं भी वो भी आपको जो है यहाँ पे बताऊंगी। तो सफ़र में बने रहिएगा। अब हम निकल चुके थे। तो ये है हमारे गांव की गलियां, जिनको देखकर भी जो है वो एक अलग ही सुकून मिलता है। हम आगे जा ही रहे थे कि रास्ते में यहाँ पे जो है जय को उनके फ्रेंड मिल गए। तो गांव की गलियों की यही बातें सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। जैसे ही बाहर निकलते हैं तो जान पहचान वाले लोग मिलते रहते हैं। ये बातें, ये दोस्त जो है वो शहरों में नहीं मिलते। शहरों की गलियों में वो बातें नहीं है जो गांव की गलियों में है। तो ये है एयरफोर्स एरिया जो हमारे गांव के निकट लगता है, और ये है हमारा रेलवे ट्रैक। तो यहाँ से हम आगे जा ही रहे थे कि यहाँ पे जो मार्केट दुकानें देखकर जो है चीकू के मन में ख्याल आया कि मुझे तो आइसक्रीम खानी है। तो उसके लिए यहाँ हम आगे रुक गए थे। तो ये जय के फ्रेंड की शॉप ही थी, तो यहाँ से सबसे पहले जो वो आइसक्रीम लेके आए। फिर हम आगे बढ़े। यहाँ पे एक ही स्टेडियम बना हुआ है जहाँ पे विग वगैरह रखे हुए हैं, क्योंकि हमारा ये एयरफोर्स एरिया है, तो उससे आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ रहे थे, रास्ते में कुछ अलग से देखा तो उसको कैप्चर किया। और यहाँ पे हमें ट्रेन भी देखने को मिली। जैसे ही कैमरा ऑन हुआ ट्रेन आ गई, अपने आप से बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर हुई। अब हम आगे बढ़ रहे थे, तब हमारे रास्ते में जो एक गौशाला है वो आती है। तो यहाँ इस गौशाला के लिए हम आते जाते हमेशा जो है हमसे जितना बनता है वो दान करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो इतनी बड़ी, ये है पचपदरा रिफाइनरी। इसके बारे में तो सब लोगों ने सुना ही होगा। ये रिफाइनरी जो है वो भारत सरकार और राजस्थान सरकार का एक बहुत ही बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि इसे देखकर लगता है कि यहाँ एक नया शहर बस गया है। जब आप इतने बड़े पैमाने पर कोई निर्माण देखते हैं तो सच में एहसास होता है कि हमारा देश जो है वो कितना आगे बढ़ रहा है।
तो इस रिफाइनरी के शुरू होने से इस पूरे इलाके की जो है वो किस्मत भी बदलने वाली है। थोड़ा आगे जाते हैं तो हमारे रास्ते में जो है वो एक ये फेमस दुकान आती है, जैन पकोड़ा या जैन रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे आप इस गाड़ियों की भीड़ देख के समझ चुके होंगे कि इन पकोड़ों की क्या खासियत है। तो आते जाते यहाँ पे रुकना तो ज़रूरी है, चाहे हम हो या और भी कोई भी हो, यहाँ पे हर गाड़ी ऑलमोस्ट रुकती है। तो हमारे यहाँ पे जो है वो पकोड़े आ गए थे। तो इन पकोड़ों में जो है कोई वेजीज का यूज़ नहीं किया हुआ है, कोई सब्जियां नहीं है, जस्ट दाल के बड़े हैं ये। फिर भी पता नहीं ये इतने स्वादिष्ट क्यों हैं। और ये आप देख सकते हो हमारे जोधपुर की जोजरी नदी, जो जोधपुर से निकल के कहाँ तक पहुँच गई है, आगे लूणी नदी तक पहुँच गई है। और इसके बारे में तो चर्चा रहती ही रहती है, पता नहीं इसका कोई समाधान होगा भी या नहीं। और ये है हमारे यहाँ के, थोड़ा सा आगे निकलते हैं तो जीव दया नवकार धाम करके एक मंदिर है जो बहुत अच्छा है। तो बहुत ही जल्द जो है आपको इसका टूर भी देखने को मिलेगा। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारी गाँव की गलियाँ, मेरी फैमिली, सब लोग आपको कैसे लगे। और अगर आपको अंदाज़ा लग गया है कि मेरा गाँव कौन सा है तो भी कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।